तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 8 जनवरी 2022 शनिवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। इस साल देश के 13 शहर हो जाएंगे 5G, स्पीड होगी 4G से 10 गुना ज्यादा। हालांकि 5G प्लान के दाम भी डबल हो सकते हैं। दुनिया के ज्यादातर देश हैं अभी 5G लॉन्च करने की कोशिश में। हालांकि चाइना ने 6G बनाने का कर दिया है दावा, जिसकी स्पीड होगी 5G से भी 100 गुना ज्यादा तेज। राजधानी दिल्ली में आज से लग गया है 55 घंटे का कर्फ्यू, सुबह तक रहेगा लागू। यानी ये सोमवार की सुबह तक रहेगा लागू। इस कर्फ्यू के दौरान बिना किसी इमरजेंसी काम के नहीं निकल सकेंगे घर से बाहर। कोरोना के नियमों को लेकर सरकार का आया सख्त फैसला। जानकारी के मुताबिक कोरोना की गाइडलाइंस का पालन न करने पर लग सकता है अब 10,000 रुपए का जुर्माना। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कोरोना ने पकड़ ली है भयंकर रफ्तार। इसी के कारण आज लॉकडाउन पे हो सकता है बड़ा फैसला। बंदी और लॉकडाउन की आशंका होने की वजह से एक बार फिर से रेलवे स्टेशन पे दिख रही है पहले जैसी भीड़। गाँव में रहने वाले फिर जाना चाहते हैं किसी भी तरह से अपने घर। कई महीनों के बाद लगातार दूसरे दिन भारत में मिले हैं 1 लाख से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। केवल एक दिन में धीरे धीरे हालात होते जा रहे हैं बेहद ही गंभीर। भाजपा से जुड़े कई लोगों ने झारखंड में पार की इंसानियत की हदें। पीएम मोदी को अपशब्द कहने वाले से थूक चटवाया, साथ ही में जमकर पीटा, साथ ही जय श्री राम और बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगवाए। इससे जुड़ा लाइव वीडियो सोशल मीडिया पे हो रहा है वायरल। मामले पे झारखंड के मुख्यमंत्री ने डीसी को दिए हैं जांच और सख्त कार्रवाई के आदेश। गांधी जी पर अपशब्द यानी कि आपत्तिजनक भाषण देने वाले आरोपी कालीचरण महाराज को मिल गई है जमानत। असल में महाराज कालीचरण ने कहा था कि गांधी जी की वजह से देश का बंटवारा हुआ। अच्छा हुआ जो गोडसे ने उन्हें मार दिया। देश के दूसरे सरकारी बैंक पीएनबी के ग्राहकों के लिए है बड़ी खबर। नए नियमों के लागू होने से ग्राहकों की जेब पर बढ़ेगा बोझ। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। इस साल 2022 में 5G हो जाएंगे देश के 13 शहर। जानकारी के मुताबिक 5G की स्पीड होगी 4G से 10 गुना ज्यादा तेज। हालांकि इसके प्लान भी काफी महंगे हो सकते हैं। जी हां, भारत इस साल 2022 में मोबाइल नेटवर्क की एक नई पीढ़ी में कदम रखने जा रहा है। इसकी शुरुआत होगी 13 मेट्रो शहरों से, जैसे कि दिल्ली, मुंबई वगैरह से, जहां पर 5G नेटवर्क लॉन्च करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 5G इंटरनेट की स्पीड 4G से 10 गुना ज्यादा तेज होगी। एक अनुमान के मुताबिक आप 5G के जरिए 10 GB का डेटा केवल 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो हुई आपको मिलने वाली सर्विस की बात, लेकिन सभी के मन में ये सवाल है कि इस सुपर फास्ट सर्विस के लिए हमें पैसे कितने देने होंगे? क्या 5G के प्लान 4G इतने ही होंगे? तो इस बारे में भास्कर.com ने एक आर्टिकल तैयार किया है, जिसमें ये अंदाजा और अनुमान लगाने की कोशिश की गई है कि जो 5G के प्लान होंगे वो 4G से कितने महंगे हो सकते हैं। असल में दुनिया के कई ऐसे चुनिंदा देश है जहाँ पे 5G की शुरुआत हो चुकी है, तो उन देशों से ये अंदाजा लग सकता है कि वहाँ पर 4G प्लान के मुकाबले 5G के प्लान कितने महंगे हैं। जैसे कि साउथ कोरिया में 5G लॉन्च हो चुका है, वहाँ पर 4G के मंथली प्लान की कीमत 5,278 रुपए है। वहीं 5G के मंथली प्लान की कीमत 5,650 रुपए है, यानी कि लगभग 400 रुपए का फर्क है। इसी तरह से अमेरिका में 4G प्लान की मंथली कीमत 2974 रुपए है, लेकिन 5G प्लान की मंथली कीमत 4,312 रुपए है, यानी कि डबल के आसपास है। इसी तरह से स्विट्जरलैंड में 4G प्लान की मंथली कीमत 5,353 रुपए है, लेकिन 5G प्लान की मंथली कीमत 10,705 रुपए है, यानी कि लगभग डबल। इन आंकड़ों से साफ है कि दुनिया की बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के अनलिमिटेड 5G प्लान 4G की तुलना में महंगे हैं। तो एक अनुमान के तहत ये कहा जा सकता है कि ऐसा ही भारत में भी हो सकता है। हालांकि दुनिया के ज्यादातर देश अभी 5G लॉन्च करने की कोशिश में हैं, लेकिन चाइना के रिसर्चर ने 6G बनाने का दावा कर दिया है। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए अगली खबर में।
पड़ोसी देश चाइना ने 6G मोबाइल टेक्नोलॉजी में सफलता हासिल करने का दावा किया है। जी हाँ, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन में रिसर्चर ने लगभग 206 गीगाबिट प्रति सेकंड की वर्ल्ड रिकॉर्ड वायरलेस ट्रांसमिशन स्पीड हासिल की है। आसान सी भाषा में इसका मतलब है कि 6G की स्पीड 5G से भी 100 गुना ज्यादा तेज होगी। वैसे आपको बता दें ये स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। समझाने के लिए कहें तो ये स्पीड इतनी ज्यादा तेज है कि यूजर को केवल 16 सेकंड में मार्वल सिनेमैटिक की अब तक की सभी मूवी को डाउनलोड करने के लिए सक्षम बना देगा। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें मार्वल वही प्रोडक्शन कंपनी है जिसने आयरन मैन और एवेंजर जैसी मूवी बनाई है। आपको बता दें 206 गीगाबिट की स्पीड इतनी तेज होती है कि अगर सलमान खान की सभी फिल्मों को हाई डेफिनेशन में डाउनलोड किया जाए तो केवल 1 से 2 सेकंड के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। राजधानी दिल्ली में लग गया 55 घंटे का कर्फ्यू। अब सोमवार की सुबह तक रहेगा ये लागू। इस दौरान जो लोग ट्रेन या प्लेन से सफर करने वाले हैं उनका टिकट ही उनका दस्तावेज होगा। जी हाँ, कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली में कर्फ्यू लागू करने के लिए पर्याप्त इंतजाम का दावा दिल्ली सरकार ने किया है। बीते शुक्रवार को सरकार के अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार की रात से सोमवार की सुबह तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान अगर कोई रेल या फिर विमान से यात्रा करने के लिए जा रहा है तो उसके पास यात्रा का टिकट होना आवश्यक है। जानकारी के मुताबिक कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है, जैसे कि राशन की दुकान और मेडिकल अस्पताल वगैरह खोले जा सकते हैं। साथ ही अधिकारियों ने बता दिया है कि केवल आपातकालीन स्थिति में यानी कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तभी घर से बाहर निकलना है। और आप नहीं जानते तो आपको बता दें फिलहाल इस तरह के हालात हर शनिवार और रविवार को होंगे, यानी कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू या कह लें वीकेंड लॉकडाउन लागू है। साथ ही राजधानी दिल्ली को लेकर आई एक ताजा जानकारी के मुताबिक अब शनिवार और रविवार के अलावा भी दूसरे दिन जो गैर जरूरी सामान की दुकानें हैं जैसे कि कपड़े या हार्डवेयर या पेंट वगैरह की दुकानें, तो ये सभी ऑड इवन की तर्ज पर खुलेंगे, यानी कि एक दिन खुलेंगे और एक दिन बंद रहेंगे। राजधानी दिल्ली को लेकर सबसे बड़ी परेशानी है कि वहां पर आम लोगों के अलावा जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो डॉक्टर हैं, वो भी कोरोना की चपेट में बड़ी संख्या में आए हुए हैं। इसकी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में। शायद इसी की वजह से खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली के 16 अस्पताल बने कोरोना के हॉटस्पॉट। दिल्ली एम्स अस्पताल में हर 5वां और सफदरगंज में हर 4था स्वास्थ्य कर्मी है कोरोना से संक्रमित। जी हां, दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन यहाँ इलाज करने वालों की भारी कमी देखने को मिल रही है। हालात यह है कि दिल्ली एम्स में हर 5वां, लेडी हार्डिंग और सफदरगंज अस्पताल में हर 4था स्वास्थ्य कर्मी कोरोना की चपेट में आ चुका है। जाहिर सी बात है ये लोग कोरोना की चपेट में आने के बाद काम तो नहीं कर सकते। इसी की वजह से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक बीते 2 हफ्ते के अंदर राजधानी दिल्ली के 16 बड़े अस्पताल कोरोना के हॉटस्पॉट बन गए हैं। आसान सी भाषा में कहें तो इन अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है। राजस्थान में कोरोना का नियम तोड़े तो लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। गहलोत सरकार ने बढ़ा दी है सख्ती। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने सख्त फैसला लेते हुए ये ऐलान किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना के नियमों का उल्लंघन करता है तो उससे 10,000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। राज्य में रहने वाला व्यक्ति अगर कोई इवेंट या पार्टी वगैरह करना चाहता है तो उन्हें सरकारी वेबसाइट पे जाके पहले आवेदन करना होगा, या वो इसकी ज्यादा जानकारी के लिए 181 पे कॉल कर सकता है। चाहे मास्क पहनने की बात हो या सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या बिना परमिशन लिए किसी भी तरह के समारोह करने की बात हो, सभी सिचुएशन में 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको बता दें इसी दौरान उत्तराखंड में भी सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से असल में रोजाना ही कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी की वजह से अब शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता है जिस दिन पाबंदी की कोई खबर नई ना आए। तो उत्तराखंड को लेकर ताजा जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, देखिए अगली खबर में। उत्तराखंड में सख्तियां बढ़ाते हुए सियासी रैलियों पे लगा दी गई है 16 जनवरी तक के लिए रोक। सभी स्कूल भी हुए बंद। जी हां, उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कई पाबंदियां लागू कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में 16 जनवरी तक के लिए सभी राजनीतिक रैलियों और धरना प्रदर्शन पे रोक लगा दी गई है। इसके अलावा अगले 9 दिनों तक के लिए सभी आंगनबाड़ी और स्कूलों को जो कि 12वीं क्लास तक के हैं सभी को बंद कर दिया गया है। हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। मुंबई के लिए लॉकडाउन को लेकर आज हो सकता है बड़ा फैसला। बीते रोज केवल एक दिन में मुंबई में मिले हैं 20,000 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज। बेलगाम हो रही है रफ्तार। जी हां, 20,000 से ज्यादा नए केस के साथ मुंबई में कोरोना का संक्रमण काफी भयानक रूप ले चुका है। जाहिर सी बात है इसकी वजह से एक बार फिर से मुंबई में लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है। असल में अभी हाल ही में सोमवार को मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा था कि अगर एक दिन में मुंबई में 20,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज आने लगे तो संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, यानी कि पहले की तरह सख्त वाला लॉकडाउन।
जाहिर सी बात है, मेयर ने जिन आंकड़ों की बात की थी अब वो आंकड़ा क्रॉस कर गया है। इसी की वजह से ऐसा अनुमान है कि अब मुंबई में संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। हालांकि आपको बता दें, इस तरह की खबरों ने प्रवासी मजदूर की परेशानी बढ़ा दी है, यानी जो लोग अपने गाँव देहात से काम करने के लिए शहर में आते हैं। इसकी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में। मुंबई में लॉकडाउन का डर बढ़ने से फिर दिखी यूपी बिहार जाने वाली भीड़ रेलवे स्टेशनों पर। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार ने मुंबई को झकझोर के रख दिया है। जैसा कि हमने आपको बताया, अभी हाल ही में बीते रोज केवल 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। इसी की वजह से ऐसी आशंका है कि लॉकडाउन लग सकता है। इसी की वजह से एक बार फिर यूपी और बिहार जाने वाली ट्रेनें खचाखच भरने लगी है। रोजगार छूटने की बेबसी के लिए लोग कंधे पर पूरी गृहस्थी लादे हुए भागते जा रहे हैं। कई हिस्सों में एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों की ऐसी कतारें देखने को मिल रही है जिसका कोई अंत नहीं है। जाहिर सी बात है, पिछले साल या उससे पहले जो लॉकडाउन लगा था उसमें ऐसे मजदूरों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी। एक ताजा जानकारी के मुताबिक प्रवासी मजदूरों को लेकर हालात ये है कि मुंबई में रेलवे स्टेशन पर ऐसे कई लोगों पे लाठीचार्ज किया गया, यानी कि पुलिस ने डंडे बरसाए। लेकिन इसके बावजूद भी यूपी बिहार के लोग रात भर स्टेशन पे डटे रहे। साथ ही बात करने पे कहा कि अगर लॉकडाउन लगा तो भूखे मर जाएंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि हालात धीरे धीरे गंभीर होते जा रहे हैं। बीते रोज एक बार फिर से मिले 1,40,000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के केवल एक दिन में। वहीं 280 से ज्यादा लोगों ने गंवाई है अपनी जान। इन मामलों में से 40,000 से ज्यादा नए मामले हैं महाराष्ट्र के, वहीं 17,000 से ज्यादा नए मामले हैं राजधानी दिल्ली के। जी हां, देश में बीते रोज 1,40,833 केस नए सामने आए, यानी कि इतने नए मरीज मिले हैं केवल एक दिन में। अभी हाल ही में इससे पहले गुरुवार को 1,17,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। परेशानी की बात यह है कि रोजाना आने वाले मामले धीरे धीरे काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर आने वाले नए मामलों ने यही रफ्तार पकड़ी रही तो वो दिन दूर नहीं है जब रोजाना भारत में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख भी नए मामले सामने आ सकते हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति है महाराष्ट्र और दिल्ली की, क्योंकि 1,40,883 में से 40,000 से ज्यादा नए मामले अकेले महाराष्ट्र के हैं। वहीं 17,000 से ज्यादा नए मामले राजधानी दिल्ली के हैं। हालांकि लगातार दूसरे दिन भारत की तरह दुनिया के कई देशों का हाल भारत से भी ज्यादा गंभीर है। जैसे कि अमेरिका में 7 लाख से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के केवल एक दिन में। वहीं फ्रांस में 2,60,000 से ज्यादा, इटली में 2,19,000, ब्रिटेन में 1,79,000 और भारत में 1,40,000 के करीब। आसान सी भाषा में कहें तो ये वही टॉप 5 देश हैं जहां पर कोरोना से जुड़े हालात काफी गंभीर बने हुए हैं पूरी दुनिया भर में। पीएम मोदी को अब शब्द कहने वाले से थूक चटवाया। भाजपाइयों ने युवक को जमकर पीटने के बाद जय श्री राम के, बीजेपी जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। इंसानियत हुई तार तार। जी हां, धनबाद में बीते शुक्रवार को महात्मा गांधी की प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी, साथ ही उससे थूक भी चटवाया। युवक पे आरोप है कि उसने पीएम मोदी के बारे में कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे थे। इससे नाराज होकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने युवक की पिटाई की। जब इससे भी मन नहीं भरा तो उससे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगवाए, फिर जय श्री राम के नारे लगवाए। हालांकि हैरानी की बात यह है कि इस दौरान गांधी चौक पर तैनात पुलिस आराम से ये सारा तमाशा देख रही थी। इस सारी बात का खुलासा तब हुआ जब इससे जुड़ा एक लाइव वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है, जिसमें भारत की प्यार मोहब्बत या भारतीय कानून या कह लें इंसानियत तार तार होती दिख रही है। जैसे ही ये मामला लोगों की नजर में आया तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डीसी को जांच के आदेश दिए और साथ ही इन भाजपा कार्यकर्ताओं पे सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। वैसे दोस्तों, देखा जाए तो अभी कोई भी किसी के बारे में किसी भी तरह के आपत्तिजनक शब्द कह देता है, किसी पे भी कोई भी आरोप लगा देता है। वैसे ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट है। लेकिन जब लोग कानून को हाथ में लेने लगेंगे तो पूरा सिस्टम ही बिखर जाएगा। आपत्तिजनक शब्द को लेकर देखें एक बड़ी खबर अगली खबर में। किसी और नहीं बल्कि देश के राष्ट्रपिता माने जाने वाले गांधी जी पर आपत्तिजनक भाषण देने के आरोपी कालीचरण महाराज को मिल गई है जमानत। जी हां, आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे या अगर आप खबरें देखने के शौकीन होंगे तो आपको पता चला होगा कि अभी हाल ही में महाराज कालीचरण ने अपने भाषण में गांधी जी को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहे और ये शब्द असल में बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक थे। जैसे कि उन्होंने कहा कि गांधी जी की वजह से ही देश का बंटवारा हुआ, नाथूराम गोडसे ने अच्छा किया कि गांधी जी को मार दिया। इसके अलावा भी महाराज कालीचरण ने कई बातें कही थी गांधी जी के बारे में। हालांकि फिलहाल अभी सभी बातों को दोहराने का समय नहीं है। महाराज कालीचरण को लेकर अभी ताजा जानकारी ये है कि उन्हें जमानत मिल गई है। असल में जब उन्होंने गांधी जी के बारे में आपत्तिजनक शब्द कहे तो उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी। इसी की वजह से उन्हें जेल भेज दिया गया था। हालांकि अब फिलहाल कुछ दिन के बाद जमानत मिल गई है।
गाजियाबाद में नकली नोट छापने वाले गैंग का हुआ पर्दाफाश, 7 आरोपी हुए हैं गिरफ्तार। जी हां, क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम और नारकोटिक्स सेल पुलिस ने खबरी की सूचना पर कैला भट्ट में स्थित एक मकान से जाली नोट छापने वाले जाली नोटों के मार्केट में भारी मात्रा को खपत करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। जानकारी के मुताबिक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस गैंग ने 12 लाख रुपए के नकली नोट मार्केट में पहुंचा भी दिए हैं। गाजियाबाद या इसके आसपास के इलाके में या दूसरे शहरों में भी किसी भी तरह का नोट लेते समय सावधान रहें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी चूक आप ही का नुकसान करवा सकती है। पंजाब नेशनल बैंक ने बदले कई नियम, 15 जनवरी से होंगे लागू। ग्राहकों की जेब पे बढ़ सकता है बोझ। जी हां, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी ने अपने ग्राहकों को नए साल पर झटका दिया है। दरअसल देश के दूसरे नंबर के सरकारी बैंक पीएनबी ने सेविंग खाते के मिनिमम बैलेंस का नियम बदल दिया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब मेट्रो क्षेत्र यानी कि शहरी इलाकों में रहने वाले ग्राहकों के लिए अपने बचत खाते में कम से कम 10,000 रुपए का बैलेंस रखना जरूरी होगा, जो कि पहले 5,000 रुपए था। अगर किसी का बैलेंस कम होता है तो उससे 600 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। ये चार्ज भी पहले 300 रुपए के करीब था। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि गांव वाले इलाकों में मिनिमम बैलेंस तो नहीं बढ़ाया गया, लेकिन मिनिमम बैलेंस कम होने पे जो चार्ज लगता है उसको 200 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा जो लोग पीएनबी के लॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो उनको बता दें कि महानगरों में लॉकरों के चार्ज को भी 500 रुपए तक बढ़ाया गया है। लॉकर के साइज के हिसाब से ये बढ़ा हुआ चार्ज कम या ज्यादा लगेगा। इसी तरह से पीएनबी की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि अगर करंट अकाउंट खुलवाने के बाद 1 साल के अंदर बंद करवाया जाता है तो 800 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। बाकी बैंक के ट्रांजैक्शन से जुड़े जो आपके पास एसएमएस आते हैं, इसका चार्ज पहले 3 महीने पे 3 रुपए लिया जाता था, लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए ये जानकारी दी गई है कि अब प्रति एसएमएस पे 20 पैसे और साथ ही में जीएसटी का भुगतान करना होगा। बाकी अब ईमेल अलर्ट के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। होम सर्विलांस सोल्यूशन में हाथ आजमाने की तैयारी में है एयरटेल। केवल 99 रुपए में हो सकेगी आपके घर की रखवाली डिजिटल तरीके से। जी हां, एयरटेल अपने ग्राहकों के लिए नया प्लान लेकर आया है। इसके जरिए वो ग्राहकों के घर की निगरानी भी करेगा। दरअसल कंपनी एक नए बाजार में कदम रखने जा रही है। जानकारी के मुताबिक एयरटेल एक नया सब ब्रांड लॉन्च करने जा रहा है। इससे वो होम सर्विलांस सोल्यूशन के बाजार में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है। आसान सी भाषा में कहें तो आने वाले दिनों में एयरटेल इस तरह की सुविधा दे सकता है कि आपके घर की रखवाली करेगा डिजिटल तरीके से, जैसे कि कई कैमरे लगे होंगे, कई तरह के डिवाइस लगे होंगे, जिससे कौन घर में आ रहा है, कौन जा रहा है और कौन घर में आ सकता है या कौन नहीं आ सकता है, इस तरह के कई फीचर दिए जा सकते हैं। यूपी पुलिस में निकली है 2000 से ज्यादा पदों पे भर्ती। 10वीं और 12वीं पास वाले भी कर सकते हैं आवेदन। जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस ने असिस्टेंट ऑपरेटर समेत कई पदों पे भर्तियां निकाली हैं। जानकारी के मुताबिक कुल 2430 पदों पे भर्ती होनी है। आने वाले 20 जनवरी 2022 से आवेदन शुरू होंगे और 28 फरवरी 2022 तक चलेंगे। इसकी ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.go.in पे जाकर ले सकते हैं। बॉलीवुड की दुनिया में भी फैल रहा है कोरोना। विशाल ददलानी और मिथिला पालकर को भी हुआ कोरोना। स्वरा भास्कर समेत कई और सेलेब्स पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। जी हां, बॉलीवुड की भी कई बड़ी हस्तियों को कोरोना ने अपने चपेट में ले लिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब इसी कड़ी में सिंगर म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस मिथिला पालकर भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। साथ ही स्वरा भास्कर भी कोरोना की चपेट में आ गई है। अभी हाल ही में बीते रोज साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू को लेकर भी इसी तरह की खबर आई थी कि उन्हें भी कोरोना हो गया है। इसके अलावा भी कई और सिलेबस हैं जो कोरोना की वजह से होम क्वारंटाइन में हैं, जैसे कि अर्जुन कपूर, एकता कपूर, सुमना चक्रवर्ती। इसके अलावा भी कई और सिलेबस हैं। कोरोना की वजह से खतरे में है वेस्टइंडीज का भारत दौरा। कोरोना के मामले बढ़ने के चलते सीरीज को शेड्यूल किया जा सकता है बीसीसीआई की तरफ से। जी हां, भारत में एक बार फिर से कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर का असर भारतीय क्रिकेट पर भी देखने को मिल रहा है। अगले महीने फरवरी में वेस्टइंडीज को 3 वनडे और इतने ही T20 मैचों की सीरीज के लिए भारत के दौरे पे आना है। तय शेड्यूल के मुताबिक सीरीज के सभी मुकाबले अलग अलग मैदानों पे खेले जाने हैं। इसी की वजह से बीसीसीआई की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि अभी भारत में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सभी मैचों को बार बार अलग अलग मैदानों पे करवाना काफी बड़ी चुनौती है। इसी की वजह से ऐसा अनुमान है इन सीरीज को रीशेड्यूल किया जा सकता है, यानी जो मैच की डेट है वो आगे पीछे हो सकती है।
बुल्लीबाई ऐप का मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार। नागौर के आरोपी ने ट्रेनिंग लेकर शुरू किया था ऑनलाइन धंधा। अभी उम्र भी ज्यादा नहीं है, भोपाल से कर रहा था बीटेक। जी हां, महिलाओं की नीलामी से जुड़े चर्चित बुल्लीबाई ऐप का कनेक्शन अब राजस्थान तक जा पहुंचा है। इस ऐप को डेवलप करने वाले मास्टरमाइंड 21 साल का नीरज विश्नोई नागौर के रोटू गाँव का रहने वाला है। असल में नीरज एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, बुल्लीबाई ऐप को लेकर अभी काफी बवाल हुआ। असल में इस ऐप पर महिलाओं की नीलामी की जाती है। अब जैसे ही ये ऐप थोड़ा सा पॉपुलर हुआ तो खुद महिलाओं की तरफ से इसकी शिकायत की गई। ऐप पर बैन लगाने के बाद अब इसके बनाने वाले, जो कि केवल 21 साल का नीरज है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। रिलायंस जियो इस साल ला सकती है आईपीओ, $100 अरब का हो सकता है वैल्यूएशन। जी हां, मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो इस साल अपना आईपीओ ला सकती है। वैसे शेयर बाजार में रिलायंस का शेयर पहले से ही मौजूद है, लेकिन ये नया आईपीओ आएगा रिलायंस जियो के नाम से। आसान सी भाषा में कहें तो जियो के नाम से भी एक शेयर हो जाएगा। इसकी लिस्टिंग के बाद ये रिलायंस ग्रुप में रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी होगी। वैसे आपको बता दें, जियो का 33% हिस्सा रिलायंस पहले ही बेच चुकी है साल 2020 में। इसमें से 10% के शेयर फेसबुक ने खरीदे थे तो 8% के शेयर गूगल कंपनी ने खरीदे थे। सोनू सूद अब नहीं रहेंगे चुनाव आयोग के आइकॉन। बहन के राजनीति में आने के बाद हटे हैं इस पद से। जी हां, बॉलीवुड स्टार अब चुनाव आयोग के वोटिंग आइकॉन नहीं होंगे। चुनाव आयोग ने उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया है। सोनू सूद को असल में चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अपना आइकॉन नियुक्त किया था पंजाब के लिए। हालांकि कुछ दिन पहले खबर आई कि सोनू सूद खुद तो नहीं, लेकिन उनकी बहन राजनीति की दुनिया में उतरने वाली हैं और वो चुनाव लड़ेंगी। हालांकि सोनू सूद की बहन किस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगी, ये जानकारी साफ नहीं की गई है। इसके अलावा ये भी खबर आई थी कि सोनू सूद अपनी बहन के लिए प्रचार कर सकते हैं। तो इसी के मद्देनजर चुनाव आयोग की तरफ से उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई है। असल में चुनाव आयोग का प्रचार करने के लिए कोई पूरी तरह से न्यूट्रल बंदा होना चाहिए। कजाकिस्तान में प्रदर्शनकारियों को शूटेड साइट का आदेश। राष्ट्रपति ने कहा कि हत्यारों से क्या बातचीत होगी। जी हां, कजाकिस्तान देश में फ्यूल प्राइस की बढ़ी कीमतों को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब काफी ज्यादा खतरनाक हो गया है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि राष्ट्रपति कसीम जोमाट ने हिंसक प्रदर्शन करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि अपराधी और हत्यारों के साथ क्या बातचीत हो सकती है। हमें लोकल और विदेशी दोनों तरह से हथियारों, बम, डाकुओं और आतंकवादियों से निपटना होगा। असल में अभी हाल ही में कजाकिस्तान में फ्यूल के रेट यानी कि पेट्रोल डीजल महंगे हुए थे। इसी की वजह से लोगों ने इतना ज्यादा प्रदर्शन किया कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और अब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हिंसक प्रदर्शन करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी तरह की खबरों से जुड़ा हुआ। दोस्तों, हम कई बार अक्सर ये देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति कोई गलती करता है तो काफी सारे लोग उसको मिलके मारते हैं, पीटते हैं और इंसानियत की हदें पार कर देते हैं। यानी कि कई ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में या किसी भी धर्म के बारे में आपत्तिजनक शब्द कहता है, चाहे वो बात कितनी भी खतरनाक हो, और बताइए कि ऐसे व्यक्ति को पुलिस के हवाले करना चाहिए या लोग उसे खुद ही सजा दे सकते हैं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, जरूर बताएं। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। 18 साल से छोटी लड़की की शादी की तो माँ बाप को होगी 12 साल की जेल। ये नियम भारत में नहीं बल्कि फिलीपींस में बना है। जी हाँ, फिलहाल वैसे तो भारत के भी अंदर 18 साल से छोटी लड़की की शादी नहीं हो सकती, ऐसा कानून है। हालांकि इसके बावजूद भी कई ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जहाँ पर ये देखा जाता है कि शादी 18 साल से पहले हो गई है। आपको बता दें, इसी तरह का कानून फिलीपींस देश में बनाया गया है। फिलीपींस के कानून के मुताबिक अगर कोई माँ बाप अपनी बेटी की शादी 18 साल की उम्र से पहले कर देता है तो माँ बाप को 12 साल की जेल हो जाएगी। 40% डिस्काउंट पे खरीद सकते हैं स्मार्टफोन और टीवी। अमेज़न पे चल रही है शानदार सेल। जी हाँ, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न ने मोबाइल एंड टीवी सेविंग डे सेल का ऐलान किया है। ये सेल आने वाले 10 जनवरी 2022 तक लाइव रहेगी। फोन की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके फोन को आप काफी अच्छे डिस्काउंट पे खरीद सकते हैं। कौन कौन सी चीजों पे डिस्काउंट चल रहा है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दिल्ली में अब बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनने के लिए पिता का सर्टिफिकेट जरूरी नहीं, केवल मां के ही कागजात से हो जाएंगे काम। जी हां, दिल्ली में मां के आधार पर बच्चों के प्रमाण पत्र बनने की शुरुआत हो गई है। पहले बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनने के लिए पिता का प्रमाण पत्र लगाना जरूरी होता था और ये अनिवार्य था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अब सिंगल मदर को अपने बच्चों के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए काफी हद तक परेशानी से मुक्ति मिल गई है।
यूपी के रोडवेज कर्मियों को 10% डीए की मंजूरी, प्रमुख सचिव ने दे दिए हैं इसके निर्देश। जी हां, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारियों को 10% डीए की मंजूरी मिल गई है, जबकि उन्हें 7% महंगाई भत्ता पहले से ही मिल रहा था। ऐसे में उन्हें जुलाई 2021 से 17% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसकी वजह से कर्मचारियों की सैलरी में 6,000 रुपए के आसपास की बढ़ोतरी होगी। सोने के दाम हुए 300 रुपए सस्ते। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हां, सोने के दाम में बीते रोज 301 रुपए की गिरावट आई। इस गिरावट के बाद अब आपको राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 46,415 रुपए का मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 402 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद अब आपको 1 किलो चांदी राजधानी दिल्ली में 59,446 रुपए में मिलेगा। लगातार 33 दिन से नहीं बदल रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं ताजा भाव। जी हां, लगातार 33 दिन से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं आया है, यानी कि ना तो इसके दाम घटे हैं और ना ही बढ़े हैं। फिलहाल आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 95 रुपए 41 पैसे का मिलेगा, तो वहीं 1 लीटर डीजल 86 रुपए 67 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के ताजा दाम आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो को रोककर इसे देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आज 8 जनवरी 2022 की यही ताजा और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।